देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टूंडला पर NH2 को जाम कर दिया, जिसमें हाथों में डंडों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर जीपों पे आकर यहां धरने पर बैठ गए। तो वहीं किसानों की मांग है कि कृषि कार्य के दौरान किसान की मौत पर उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो साथ ही किसानों के कर्ज माफ किए जाने की मांग भाकियू कार्यकर्ताओं ने की। इसके साथ ही मांगे पूरी न होने पर रेल को रोकने की चेतावनी भी दी गयी। जो कोई किसान यदि मौत हो जाती है कृषि कार्य में तो उसको 10 लाख मुआवजा दिया जाए और किसानों के सभी कर्जे माफ किए जाएं, पूरे प्रदेश को बिजली दी जाए और पूरे टिहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दी जाए। मेरठ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के पदाधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत की, तो वहीं सपा और बसपा को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सूबे में कानून व्यवस्था को जहां उन्होंने चौपट बताया, तो वहीं अखिलेश और मायावती का गठबंधन भी बताया। इसी के साथ आगामी चुनाव में 300 सीटें जीतकर भाजपा के प्रदेश में सरकार बनाने की बात को भी उनके द्वारा कहा गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, लेकिन अपराध करने वाले अपराधी को नहीं छोड़ते हैं। इसका उदाहरण जब भी भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, उसे लोग भूल। लंबुआ विधायक संतोष पांडे ने आगामी चुनाव के चलते कमर कस ली है, तो वहीं कई दिनों से विधायक जी प्रसाद स्वरूप घड़ी का वितरण कर रहे हैं। तो साथ ही विधायक जी जनता से सीधे जुड़कर सरकार की योजनाओं के साथ अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को अवगत करा रहे हैं। विधायक जी जहां प्रसाद स्वरूप महिलाओं को साड़ी दे रहे हैं, तो वहीं छात्रों को ट्रैक सूट और अन्य लोगों को घड़ियां उपहार में दे रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर वे सरकार के गुणगान भी कर रहे हैं। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो ये राजनीतिक आदमी को हर आदमी उसी से जोड़ देता है। अगर केवल पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मैं पहला विधायक हूँ जो ये परिपाटी शुरू किया है। आप पूरे प्रदेश में देखें, चुनाव तो अभी 5 महीने बाद होंगे। इसी के साथ सपा के मंत्री संदीप शुक्ला ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और विकास कार्यों का गुणगान किया है। तो वहीं भी जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं का उद्देश्य है कि भाई सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए, गांव में जाकर, और समस्याएं भी सुनी जाए, उनका निदान कराया जाए। अगर उनको कोई समस्या है, जिला प्रशासन स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, तो उनको सुनकर उनका त्वरित निदान और सरकार ने जो काम किया है वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इलाहाबाद के बड़ोखर में गणपति पूजन उल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं इस मौके पर लोगों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया, तो साथ ही गणपति की आराधना भी की। बरेली के मीरगंज के राजनगर में GTI के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं घटना 6 दिन पुरानी बताई जाती है। जब पड़ोसियों को दुर्गंध महसूस हुई तब पुलिस को सूचना दी गई। बरेली के भमोरा के हजरतपुर में करंट लगने से 7 भैंसों की मौत हो गई। तो वहीं बताते हैं कि भैंस तालाब में थी तो पानी में करंट उतर गया, जिसमें इनकी मौत हो गई। तो साथ ही भैंस स्वामी ने इनको कर्ज लेकर खरीदा था।